नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ जिले में एक टीबी नाम का गांव पड़ता है। टीबी गांव का रहने वाला होता है प्रभुदयाल सिंह। प्रभुदयाल सिंह अपने गांव में रह के अपनी खेती बाड़ी का काम किया करता था और प्रभुदयाल के घर में उसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम सुनीता देवी होता है। सुनीता देवी बहुत ही संस्कारी और सुशील महिला होती है। वह अपने घर के कामकाज में व्यस्त रहती है और घर का कामकाज होने के बाद वह सिलाई कढ़ाई का काम भी किया करती थी। और सुनीता देवी का स्वभाव बहुत ही सुशील और कोमल था। देखने में भी सुनीता देवी बहुत ही सुंदर महिला थी। उनके प्रभुदयाल के एक बेटी होती है जिसका नाम पूजा होता है। पूजा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। पूजा एक पुलिस कांस्टेबल की तैयारी किया करती थी और वह हनुमानगढ़ में रह के अपनी किराए के कमरे में खूब मेहनत किया करती थी और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी किया करती थी। परंतु वह कभी कभार अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए गांव में आया करती थी और ऐसे ही प्रभुदयाल के परिवार की दिनचर्या होती है। कुछ दिनों बाद एक तारीख आती है 25 जून 2025 की बात होती है। उस दिन अचानक से प्रभुदयाल के फ़ोन की घंटी बजती है और प्रभुदयाल अपना फ़ोन उठाता है। देखता है कि फ़ोन उसकी बेटी पूजा का होता है। वह जैसे ही फ़ोन उठाता है और बोलता है तो सामने से उसकी बेटी पूजा कहती है कि पिताजी, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। तब प्रभुदयाल अपनी बेटी से पूछता है कि ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। तब उसकी बेटी पूजा कहती है कि मेरा पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया, तब मेरी नौकरी लग गई। फिर उसके पिताजी कहता है कि बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात के ऊपर उसका पिताजी पूरे गांव में मिठाई भी बंटवाता है और परिवार में एक खुशी की लहर जाग उठती है। फिर पूजा अपने गांव आ जाती है और अपनी ड्यूटी के लिए तैयार होती है। उसकी ड्यूटी अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर आ जाती है, तो रोज़ के आने जाने में पूजा को बड़ी ही समस्या आती थी। पूजा अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे स्कूटी दिला दो, ड्यूटी में आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। उसके पिताजी इस बात के लिए खुश हो जाते हैं कि तुम्हें एक स्कूटी ज़रूर दिलानी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें ड्यूटी पे जाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तब उनके घर के दरवाजे पर किसी का दस्तक होता है और उसकी माता सुनीता देवी घर का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने प्रभुदयाल का दोस्त महेश कुमार खड़ा होता है। महेश कुमार एक ट्रक ड्राइवर होता है और वह महिलाओं का बड़ा ही शौकीन होता है। वह अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा शौकीन होता है और वह अपने दोस्त प्रभुदयाल को आवाज़ देता है और कहता है कि कैसे हो। फिर वह घर के अंदर आता है और अपने दोस्त प्रभुदयाल से बातें करता है। तो बातों ही बातों में प्रभुदयाल अपने दोस्त महेश कुमार को कहता है कि मेरी बेटी ड्यूटी पे जाती है, तब उसको आने जाने में दिक्कत रहती है, तब आप उसे स्कूटी दिलानी है। तब वह कहता है कि मैं उसको स्कूटी कम दामों में दिला दूंगा। फिर प्रभुदयाल और महेश कुमार अपनी बेटी पूजा के लिए स्कूटी लाने के लिए चले जाते हैं और स्कूटी के मार्केट में उन्होंने कम रेट में एक स्कूटी खरीद ली थी और घर वापस आ जाते हैं। और पूजा रोज़ स्कूटी पे आती और अपनी ड्यूटी पे जाती और वापस आती थी और पूजा बड़ी खुश होती थी। आगे चल के जो ये प्रभुदयाल का दोस्त महेश कुमार होता है, ये इस परिवार के साथ बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला होता है। अब प्रभुदयाल होता है, वह गांव के किसी जमींदार के खेत में काम करने के लिए
जाया करता था। जमींदार भी बहुत अच्छा खासा पैसा नहीं देता था और उसकी बेटी पूजा मना करती, कहती पिताजी अब तो मेरी नौकरी भी लग गई, आप जमींदार साहब के उधर काम करने मत जाया करो, अपना खेती बाड़ी का ही काम कर लिया करो। परंतु प्रभुदयाल सोचता था कि जमींदार के उधर काम करने जाऊंगा तब थोड़े 2 पैसे भी आएंगे। इसके बाद उसकी बेटी पूजा तैयार होके अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाती है और ऐसे ही प्रभुदयाल के परिवार की दिनचर्या चलती है। अब एक दिन पूजा जब ड्यूटी पे जा रही थी तब अचानक से उसकी स्कूटी का टायर फट जाता है। टायर फट जाने के बाद पूजा बीच रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और देखती है कि उसकी स्कूटी अब आगे चलने के लायक नहीं रही है क्योंकि टायर पूरा फट चुका था। इसके बाद वह इधर उधर किसी की सहायता के लिए देखती है तो सामने से आता हुआ एक ट्रक दिखाई देता है और ट्रक में पूजा के पिताजी प्रभुदयाल का दोस्त महेश ट्रक को चला रहा था और वह जमींदार साहब अब जिसके प्रभुदयाल काम करता था वह जमींदार साहब का अनाज का ढेर लाने के लिए जा रहा था। तब ट्रक ड्राइवर महेश कुमार पूजा से पूछता है कि आप यहाँ कैसे खड़े हो। तब पूजा सारी बात ट्रक ड्राइवर महेश को बताती है कि मेरी स्कूटी का टायर फट चुका है, आप इसे सही करा दो। फिर महेश कुमार और उस स्कूटी को अपने ट्रक में डालता है और साथ में पूजा को भी ट्रक में बिठा लेता है और एक बोतल में थोड़ा सा पानी देता है जो पूजा को पिला देता है और अचानक से पूजा उस पानी को पीते ही बेहोश हो जाती है और महेश कुमार उस ट्रक को एक शमशान रास्ते पर ले जाता है। फिर उस पानी में नशीला पदार्थ पहले से मिलाया होता है। ये सब महेश कुमार की प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। फिर एक सुनसान से इलाके में एक मकान में चले जाता है और वहाँ पे उस पुलिस कांस्टेबल जो पूजा होती है उसको भी वहीं पर ले जाता है और फिर महेश कुमार अपने दोस्तों को वहाँ पर बुला लेता है और उसका दोस्त संजय और मनीष भी वहीं पर आ जाते हैं। फिर तीनों ट्रक में बैठ के और शराब के ठेके पे जाते हैं और 4-5 बोतलें शराब की बियर की लेके वापस वहीं पर आ जाते हैं और आने के बाद तीनों बैठ के वहाँ पे शराब पीते हैं और कुछ खाने पीने का सामान होता है वह भी खाते हैं। इसके बाद तीनों का गहरा नशा हो जाता है और तीनों मिल के फिर एक एक करके पूजा के साथ गलत काम करते हैं। सबसे पहले महेश कुमार उस गलत काम को अंजाम देता है पूजा के साथ। तब तक वह गलत काम करता है जब तक उसके मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती और अंत में उसके मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तब वह कमरे से बाहर निकलता है। उसके बाद उसके दोनों दोस्त मनीष और संजय भी पूजा के साथ गलत काम को अंजाम देते हैं। तीनों दोस्त मिल के पुलिस कांस्टेबल पूजा के साथ गलत काम को अंजाम दिया जाता है और फिर उसके बाद पूजा को 3-4 घंटे बाद होश आता है तो वह देखती है कि उसके तन बदन से सारे कपड़े अलग हैं और वह ऐसी हालत में पाती है कि अपने रूह तक कांप जाते हैं और वह महेश कुमार और उसके दोस्त पूजा के कुछ अश्लील वीडियो और फ़ोटो भी निकाल लेते हैं और इसके बाद पूजा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और पूजा वहाँ से जैसे तैसे करके अपने घर वापस आती है और सोचती है कि इन तीनों की मैं पुलिस में कंप्लेंट करूं। फिर वह सोचती है कि
महेश कुमार ने उसको धमकी दी थी कि अगर तूने ये सब किसी को बताया तो तुम्हारे माता पिता को जान से मार देंगे, परंतु वह यह सोच के चुप हो जाती कि मेरे परिवार को कोई नुकसान न पहुंच जाए। ऐसे ही एक तारीख आती है 22 जुलाई 2025 की। उस दिन महेश कुमार अचानक से प्रभुदयाल के घर आ जाता है और आने के बाद वह देखता है कि प्रभुदयाल उस समय घर पे नहीं होता है। उसकी पत्नी सुनीता देवी घर पे होती है। तब सुनीता देवी महेश कुमार को अंदर बुला लेती है, कहती है कि आए हो तो चाय पानी ज़रूर पी के जाना। फिर वह चाय बना के लेके आती है। तब महेश कुमार सुनीता देवी का हाथ पकड़ लेता है और फिर वह सुनीता देवी उसका विरोध करने लग जाती है। तब वह उसकी बेटी का अश्लील वीडियो वो सुनीता देवी को दिखाया जाता है। कहता है, अगर तूने मेरे साथ समय व्यतीत नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी के ये अश्लील वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। फिर वह सुनीता देवी घबरा जाती है और सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उसके बाद सुनीता देवी को महेश कुमार कमरे के अंदर ले जाता है और वह उसके साथ गलत काम को अंजाम देना शुरू कर देता है। इसके बाद अचानक से मैन दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं। अचानक से उसकी बेटी पूजा घर में आ जाती है और वह देखती है कि कमरे में उसकी मम्मी के कुछ आवाज़ आ रही है। तब वह आवाज़ देती है। तब उसकी मम्मी बाहर निकलती है। पीछे से ट्रक ड्राइवर महेश कुमार बाहर निकलता है। तब पूजा को सब माजरा समझ में आ जाता है और वह सोचने लगती है कि ये महेश कुमार मेरी मम्मी के साथ भी बहुत बड़ा गलत कर चुका है। फिर वह पुलिस कांस्टेबल जो पूजा होती है वह अपने घर के कोने में पड़ा एक गंडासी उठाती है और सीधा आके महेश कुमार के सिर पे 2-3 वार करती है। महेश कुमार की मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद जो पूजा होती है वह अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है और कहती है कि मैंने महेश कुमार का हत्या कर दी है और ये सब मैंने अपनी पूरी कहानी बताई और बता दिया कि ये सब महेश कुमार ने मेरे साथ गलत व घिनौना काम किया था। तब मैंने उसकी हत्या कर दी। वो मेरे साथ मेरी माँ के साथ भी गलत कर चुका था। तब पुलिस मौके पर पहुंचती है और महेश कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और यह बात तो भविष्य ही तय करेगा कि पूजा को आगे क्या सज़ा सुनाएगा। और यह कहानी सुनाने के पीछे दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं किसी के दिल को आहत करना है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।